महरंग बलोच को बलोचिस्तान पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं उठा लिया गया है। मिसिंग पर्सन अब बलोचिस्तान में एक और ऐड हो गया और उसका नाम है महरंग बलोच। बीएलए ने एक लेटर भी इशू किया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को दावा दी थी कि आए आप पाकिस्तान पर अटैक करें, बीएलए आपको सपोर्ट करेगा। डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में उनका कहना था कि जी डॉक्टर मारंग बलोच जो है जी वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हैं और वो यानी कि उन लोगों के साथ मिली हुई हैं जो कि टेररिस्ट हैं। बड़े अफसोस की बात है कि डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में ये सब बातें की गई। कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दी है वो जो वकील ने केस डाला था कि ये इलीगल डिटेंशन है और मारंग बलोच और बीवाईसी के लीडर्स को छोड़ा जाए। पंजाब सोया हुआ है, बलोचियों पे जुल्म हो रहे हैं, वो कहते हैं हमारे जुल्म को ये देख रहे हैं, तो यही मैं पंजाबी आवाज नहीं उठा रहे हमारे हक में। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हम तो यार मजबूर है, हम तो इसराइल के खिलाफ नहीं आवाज उठा सकते, कैसी बातें हमारे से। बलोचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलोचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। ये मारंग बलोच को इन्होंने 2-4 दिन रखने के लिए गिरफ्तार नहीं किया, ये इमरान खान की तरह इसको लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए इन्होंने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। एक खातून होकर, एक फीमेल होकर इतनी बहादुरी के साथ वो अपने लोगों के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा जी हमारे डीजीआईएसपीआर साहब ने कि मारंग बलोच साहिबा होती कौन है लाशें मांगने वाली, कि जी जिन लोगों की को मारा गया है उनकी डेड बॉडीज दी जाएं। यानी आप किसी को भी मार के दहशतगर्द कह देंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं जी उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिलनी है। मतलब एक अजीब सा माहौल है इस वक्त। इन जवान बलोच औरतों से इनको कितना खौफ है। बीगो बलोच को आप अंदाजा करें, इनके ख्याल में हमको पता नहीं है, हम किसी सरजमीन के लोग हैं, क्या नाजायज इन औरतों के साथ कर रहे हैं, कैसे धकेल रहे हैं, कैसे बालों से खींच रहे हैं, कैसे बेइज्जत कर रहे हैं। इनको क्वेटे से पश्चिम ट्रांसफर करने के बहाने पे इनको डराया गया कि बेहुरमती होगा। ये घटिया लोग हैं जी, बहुत गिरे हुए लोग हैं। सर देखिए, इंडिया बोल रहा है ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलोचिस्तान से बीएलए हमारी सपोर्ट में आ गई है। अगर देखा जाए तो बीएलए क्लेम करते हैं 10 से 20 हजार है भाई, 10-15 हजार जो है बीएलए वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलोचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। उनको हक नहीं दिया गया, उनके बाप को मार के डाला गया था, बहुत बुरे तरह उसे मारा गया था। ठीक है, और उसकी लाश 15 दिनों तक सड़ती रही थी। उसकी बेटी ना घर बैठने के बजाय जद्दोजहद कर रही है। भाई लोग हैं, उनका कहना यह था कि जी हम बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को मार रहे हैं। मतलब सर ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि वो दहशत गर्द हैं, मतलब आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे, आप उनसे पूछ नहीं रहे, आप उन्हें मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो दहशत गर्द हैं। अच्छा चले मान लिया, तो फिर ये हाफिज सईद क्या है? हाफिज सईद और मसूद अजहर क्या है? इनको कब मारा जाएगा, इनको कब पकड़ा जाएगा, इनको कब सजाएं होंगी, ये भी बता दीजिए। हम जब इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉन्ग्स हैं, इनके टेंटिकल्स हैं। जुडिशरी भी है, फौज भी है, ये पार्लियामेंट भी है, ये सारे मुश्तरका, पुट देम टुगेदर, दैट्स द इस्टेब्लिशमेंट। जुडिशरी जो है लेजिटिमाइज करता है उनके हर करतूत को, और उसको पार्लियामेंट उसको कवर देता है और फौज उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, वी टॉक अबाउट द होल ऑफ ना पाकिस्तान। तो बीएलए को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें, मिसाइल, लेकिन बजाय डरने के वो उन्होंने तो आज झंडे लगा दी, कह रहे वी आर नॉट पाकिस्तान, ये लो जी रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का झंडा आ गया। अब मुद्दे के अंदर एक और मुद्दा आ गया यार, वो तो बार बार इस्लामाबाद तक आई है, नंगे पाँव आई है, सर्दी में आई है। अच्छा खवातीन का एक वफद लेके वो कोई मुसल्ला हो गया है। अच्छा। वो कहती है प्लीज हमें जो है ना जो मिसिंग है, खुदा के लिए इनको रोको, ठीक है, और हमें जो है ना वो जीने का हक दो। उनका ये भी कहना है कि जी हम डेली जो है वो 150 के करीब ऑपरेशंस कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और ऐसे कर रहे हैं कि किसी को पता ना लगे। सर ऑपरेशन तो ऐसा होना चाहिए ना जैसे भारत ने किया था ऑपरेशन सिंदूर, 2 दिन किया था, सारी दुनिया को पता चला, सबको पता हुआ कि वहां पर जो है मसूद अजहर की फैमिली थी और मसूद अजहर के लोग मारे गए। जुल्म और सितम हम पे गुजर रहा है, उसके पीछे भी नामालूम अफराद हैं, और हमारे खुशी के मौके में भी नामालूम अफराद घुस गए हैं, इधर भी नामालूम अफराद। तो नामालूम अफराद का मतलब ISI है। बीएलए के रिगार्डिंग, बीएलए हो या कोई भी दहशतगर्द तंजीम है तो उसको ज़ाहिरी बात है एलिमिनेट करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हमारी पाक फ़ौज की है, और वो जहाँ तक उनका है वो बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं।
उनका दावा ये है भारत का कि जी, और साथ ही मसूद अजहर का भी स्टेटमेंट आ गया था कि उसकी फैमिली के लोग जो हैं उनको निशाना बनाया गया है, और उन्होंने ये बता कर के जी ये आपके यहाँ जो है वो टेरर कैंप से हम उनको उड़ाने आ रहे हैं, चाहे गलत किया हो या सही किया हो, बहरहाल ऑपरेशन वो था। अब आप 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं लग रहा, अजीब सी बात है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी को पता लगे। तो सर, अगर आप कह रहे हैं कि किसी को ना पता लगे कि आप 150 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मीडिया बिठा के बता क्यों रहे हैं? इन्होंने हर दफा जो किसी लीडर को शहीद किया इसी तवक्को से कि सब कुछ डाई डाउन होगा, वो मल्टीप्लाई 1000 फोल्ड हुआ। इन्होंने हर चीज के साथ जो जोर से डील किया वो काउंटर प्रोडक्टिव और रिएक्टिव हो गया। तो इस दफा भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ये जितना प्रेशर डालेंगे, जितना नाजायजी करेंगे, सबड्यू नहीं होंगे बलोच कौम और भी उभरेगा और भी जज्बे से आगे आएगा और भी पेशरफ्त करेगा अपने जद्दोजहद में। और जहाँ बलूचिस्तान की महरूमियों की बात है तो वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जहाँ सही पे है। बार बार इमरान साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और हर जो एक सेंसिबल जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान की किसी भी पार्टी से करते हैं, तो वो ये बार बार कह रहे होते हैं कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इस पे आपको एक टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी और सियासी हल निकालना पड़ेगा। कहा जा रहा था जी, गोदी मीडिया जो है वो ऐसा फैला रहा है, ये कर रहा है। सर, वो तो ठीक है, लेकिन ये फौजी मीडिया जो पाकिस्तान का है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और ये दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। ये बांग्लादेश नहीं होगा जो ये हर गंदा इकदाम लें और ये माफ होंगे। इन सबको लटकाया जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट्स में। वी विल मेक श्योर ऑफ दैट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने डॉक्टर मेहरंग बलोच को अगवा कर लिया है, यानी कि पकड़ लिया है, और कोर्ट में भी उनको ज़मानत नहीं मिले। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया है। और बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है और जिसके कंधे पर बलूचिस्तान की आज़ादी का बहुत बड़ा भार भी है। और डॉक्टर मेहरंग बलोच के फादर को पाकिस्तानी आर्मी ने, ऐसा मीडिया में सुनने में आ रहा है कि 15 जैसे बलोचों को मार रहे वैसे ही मार दिया था उनको, और 15 दिन के बाद उनकी लाश मिली थी। तो उनकी बेटी को डरकर घर में बैठने की बजाय ये डॉक्टर मेहरंग बलोच है जो डॉक्टर सभी बलोचों को आज़ाद करने का जिम्मा अपने कंधे पर लेकर खड़ी है। तो सैल्यूट है ऐसे मेहरंग बलोचों को। और बलूचिस्तान का कहना है कि हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं है और पाकिस्तानी आर्मी हम पे जुल्म कर रही है। और इंडिया को भी इन लोगों ने कई बार बोला है कि इंडिया तुम आगे बढ़ो, हम बलूचिस्तान वाले आपके साथ हैं। तो इंडिया से हेल्प भी मांग रहा है बलूचिस्तान, और लगता है अब यही कि पाकिस्तान टूट के ही रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या